उस्मान को तलाश करो। उस्मान! अब तुम नहीं बच सकते बालकाय। आ जाओ, लड़ो मुझसे। जब कोई कुत्ता भेड़िया बनने की कोशिश करता है तो क्या होता है? इबरत के लिए वो बेचारा दूसरे कुत्तों के हाथों मारा जाता है। कमांडर बालकाय, उस्मान भाग गया, लेकिन उसके सिपाही कब्जे में है। वो उनके लिए जरूर वापस आएगा। इस बार हम वहां जाएंगे कुंगर। काई कबीले में खून का दस्तरखान बिछाएंगे और उन्हें बताएंगे कि बालकाय से टक्कर लेने का क्या नतीजा होता है। इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया कोनोर? तुम्हारा चेहरा सोहूद के बाजार की तरफ फेर दिया। अपनी सुनाओ जरा, मुझे क्या होना है? मैं शेर हूं। शेर? जख्मी शेर? मुझे कुछ मत कह शाम सचाउश। मेरा भाई दो मानिश झील की तरह है, जबरदस्त है ये, चाहे पत्थर गिरे या बर्फ। मैं नहीं, तुम उसकी बात कर रहे हो शायद। वो मेरा भाई, उसने सिखाया नमरूद के खिलाफ, कारून के खिलाफ बगावत जिस्म से नहीं बल्कि दिल से कैसे की जा सकती है। उसने सिखाया है हमें ये सब। मेरा शेर, क्या हुआ अब्दुल रहमान गाजी? फिर से किसी गहरी सोच में पड़ गए? हमने जंग में साबित कदमी, खित्ते में घुड़सवारी, आप जैसी हमेशा जंग में रहकर दाढ़ियां सफेद कर देने वाले बहादुरों से सीखा है। हाँ, सोच रहा हूं हमारी वजह से उस्मान साहब जैसे बहादुर के कैद होने के बारे में फिक्रमंद हूं। अल्लाह ना करे अब्दुल रहमान गाजी। आमीन आमीन आमीन। सामसा साहब, इस वक्त क्या करेंगे? परेशान ना हो बोरान, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हम ईमान लाए। या अल्लाह मदद। मगर हमने तलवारें उठाकर जंगी असूलों के मुताबिक फैसला नहीं किया था। हमने नहीं कहा था कि थकेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। हमने नहीं कहा था, हमने नहीं कहा था कि जहरीले सांपों के सामने हथियार डालेंगे।
हाँ कौनर भाई, हाँ बौरन भाई। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। कसम खाई थी सामसा, इसी तरह जालिम हम पर जुल्म करते रहेंगे, हम पर ड्रोने ख्वाब की तरह सवार हो जाएंगे। हमारी जबान, हमारा फैसला और हमारी बात एक ही है। मुकद्दर में जो लिखा है उसे होने दो। शहादत लिख दो हमारी पेशानियों पर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरी बात अब गौर से सुनो। कुछ हुआ है क्या? बताइए क्या हुआ है? कबीले में कुछ हुआ है क्या? बहुत बुरा हाल है उस्मान। हालात ठीक नहीं। मंगोलों को आप चाहिए। दुंदार साहब ने घुटने टेक दिए हैं। अगर आपने 3 दिन में खुद को हवाले न किया सब कुछ हाथ से चला गया। उस्मान, सऊद पर कब्जा हो चुका है। कबाइल पर हमले कर चुके हैं। सरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान, मेरे सिपाही भी गिरफ्तार हो गए। उस्मान, खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं। मैं तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने की जंग ओहद की मिसाल देता हूं ताकि उस्मान तुम समझ सको। उस दिन जब मैदान जंग में मुसलमान और मुशरिकीन आमने सामने आए तो सारे जहान के आका पर जो गुजरी, क्या वो आसान होगी? पूरे 300 सिपाही उन्हें दरमियान रास्ते में छोड़ गए। तलवार के लगने से जख्मी हुए, होंठ मुबारक पत्थर लगने से फट गए, दांत शहीद हो गए। तलवार का जख्म लगने के बाद जबी मुबारक से खून बह निकला। बहुत से हम सफर खो दिए, यहां तक कि अल्लाह के शेर अपने चचा हजरत हमजा को भी उस जंग में खो दिया। उस हाल में भी फरमाया, या रब्बे करीम रहम फरमा, इन्हें हकीकत का इल्म नहीं है। क्या तुम जानते हो बेटे ये सब कुछ क्यों पेश आया? क्योंकि हमारे पैगंबर के अहकाम पर सही अमल नहीं किया गया। वो मोमिनीन जिन्होंने जंग की इब्तिदा में मुशरिकीन को भागते देखा, उन्होंने पहाड़ की घाटी छोड़ दी और माले गनीमत जमा करने लगे। ये सब भूलो मत उस्मान। ये इस्लाम की कदीम तारीख का सबसे अहम नजरिया है। जब मुसलमान मुंतशिर हुए तो मुशरिकीन उठ खड़े हुए।
इस वक्त तुम्हें जो करना है वो मुंतशिर होना नहीं, बल्कि जमा करना है, जमा करना। मैसीनिया में काई कबीले की हैसियत मोमिनीन के लिए पहाड़ की चोटी की तरह है बेटे। अगर हमने उसे छोड़ दिया तो वहां पर मुश्रिकीन का जुल्म दुगना हो जाएगा। अब अपने कबीले, खैमे और मकसद को संभालो बेटा, ताकि मोमिनीन फिर से उठ खड़े हों, ताकि मुश्रिकीन जलील हों। मायूस हो गया था मैं। गुंचा खातून, अब आप मेरी बात गौर से सुनिए। कबीले में सिलजान खातून के पास जाइए। क्या खातून दुंदार साहब? रुक जाओ। ताकतवर अजीम चंगेज खान की रूह हाल गाय आया है। मेरा बेटा, शेरों, कमरे सीधी कर लो। दुश्मन को खुश मत होने दो, सीधे रहो। अब तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। वो सर जो जुल्म के खिलाफ नहीं उठता, जालिम के सामने झुकता है। मेरे सिपाहियों, मेरे भाइयों, बर्दाश्त करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
सही बात बिल्कुल तेज छुरी की तरह होती है। मैं तुम लोगों के पास कैदी लेकर आया हूं। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख। लगता है कि तुम लोग भूल गए हो। मैं बताता हूं, जो सर मंगोलों के सामने नहीं झुकेगा काट दिया जाएगा। या अल्लाह, कैसे निकल पाऊंगा इस मुसीबत से। दुश्मन पर गालिब आने की ताकत नसीब फरमा, मेरे भाइयों की मदद फरमा। न जाने तुम किस हाल में हो सिद्दीक। ये इम्तिहान कोई आसान नहीं है सिद्दीक। तुम तैयार हो? हुक्म क्या है उस्मान साहब, आप हुक्म फरमाएं। तुम मुझसे गद्दारी करोगे। या अल्लाह मदद फरमा, मदद फरमा मेरे अल्लाह। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। बताओ, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? कौन है आप? जान जाएंगे आप उस्मान साहब। आज के दिन गमगीन चांद आपके मीनारे से चमकेगा उस्मान साहब। आपका वक्त आ चुका है। धुंधार, अफसोस धुंधार। जब कबीले के जवानों पर जुल्म ढाया गया तुम खामोश खड़े थे। तुमने और
अर्तुल साहब की अमानत में खयानत की है। नहीं नहीं, नामुमकिन है ये। वामसी ये जुल्म होते नहीं देख सकता। क्या कर रहे हैं बंसी साहब? हर जगह आपको तलाश किया जा रहा है। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मैं 1000 बार मर जाऊं। अल्लाह के फजल से अभी हम मरे नहीं हैं। चलिए मेरे साथ। बाला, गोंचा खातून, बाला खातून, क्या किया? उस्मान साहब अपने साथियों पर हुए गए जुल्म का हिसाब जरूर लेंगे। अर्तुल साहब की अमानत महफूज हाथों में है बमसी साहब, पीछे नहीं हटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं मुझसे? जवाबात हमारे पास नहीं है। अंदर हैं उस्मान साहब। अंदर तशरीफ ले जाएं।
मुझ पर इस कुत्ते को तुमने मुसल्लत करने की कोशिश की। छोड़ो मेरे भाई को, घटिया इंसान। तुम पीछे रहो तो बेहतर है, कहीं तुम कीड़े मकोड़ों की तरह मेरे पांव के नीचे आकर मछली ना जाओ। याद रखना, मैं तुमसे हर एक जुल्म का बदला लूंगा बालकाए। इसी जुल्म में गर्क होगी जो किया है और खून में जो बहाया है। तुम्हें देखकर लगता है कि एक बहादुर औरत हो, लेकिन अभी तुम मुझे नहीं जानती। मुझे मंगोलों का लोहे के हाथ वाला बलगाई कहते हैं। खून की नहरें जारी करता हूं मैं, गोश्त के पहाड़ बनाता हूं। जहां मेरे पांव पड़ते हैं वहां आग भड़कती है। इस खेमे में ना जाने कितने ही खूनी जालिमों की कब्रें बन चुकी हैं बालकाई। तुम्हारी भी बनेगी, याद रखना। तुम्हारा गुस्सा मेरे अंदर के गजब की आग को भड़का रहा है। नीली आंखों वाले, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता कत्ल करूंगा। मशहूर काई सरदार सामसा चाउश। ओए, बहुत ही बेरहमी से मारूंगा। अर्तुरुल के बेटे का दोस्त यही है ना? मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, अब्दुर्रहमान मत करो ऐसा। मैंने कहा रुक जाओ। कोनूर, रुक जाओ, बंद करो अपना ये जुल्म, ये मर जाएगा। जालिम इंसान। तुम सब काई कबीले वालों देखोगे कि इन सरों के साथ क्या होता है, जो मंगोलों की ताकत के सामने नहीं झुकते। नहीं, छोड़ो इसे। छोड़ दो मेरे बेटे को। छोड़ दो बेटे को मेरे। तुम्हारी औरतें भी तुम्हारे मर्दों जितनी बहादुर है। बालगाय बहादुरों को बेहद पसंद करता है।
देखते हैं कि औरतें अपनी बहादुरी की तरह माहिर भी हैं या नहीं। मेरे और मेरे साथियों के लिए कुछ खाने को लाओ। मर जाऊंगी मगर तुम्हारी खिदमत नहीं करूंगी। तो फिर मैं इस जवान का तुम्हारे सामने ही खून पीऊंगा। नहीं नहीं, छोड़ो नहीं। ले आऊंगी। अभी तक खड़ी हुई क्यों हो? जाओ और मेरे लिए लेकर आओ। भाईजान बच जाए। कहीं नहीं जाए ताईजान। मरोगे तुम बाल गाय।